साधारण ब्याज। अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें सूत्रों को जानना होगा। तो हमने साधारण ब्याज के जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को लिखा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पहले हम लोग सूत्र को देख लेते हैं। देखिए, अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है जिसको एसआई से दर्शाते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। मूलधन को पी से दर्शाते हैं, दर को आर से, समय को टी से दर्शाते हैं, है ना। तो उसी को यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा, मैं इसी को बताता हूँ। ठीक है, उसी तरह हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है जिसको आर से दर्शाते हैं, बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। इस प्रकार से ब्याज की दर निकल आएगा। अगर ये सूत्र से हम लोग बनाएंगे, ब्याज की दर ज्ञात करने को बोलेगा कोई प्रश्न, तो इस तरीके से इस सूत्र को लगा के हम ब्याज की दर को ज्ञात कर सकते हैं। समय, अगर हमें समय ज्ञात करने को बोले किसी भी प्रश्न में, तो हम लोग ब्याज गुणित 100 बटा दर गुणित समय, इस प्रकार से इस सूत्र को लगाकर हम समय ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटा दर गुणित समय, इस प्रकार से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र को लगा के। इसी तरह हमें मिश्र धन अगर निकालना है तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज करके हम लोग मिश्र धन निकाल सकते हैं। मिश्र धन अगर हमें निकालना है तो एक और सूत्र से निकाल सकते हैं। मूलधन गुणित 100 प्लस दर गुणित समय बटा 100। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो आप इन सूत्रों को याद रखिए, तभी आपका साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे सभी बन जाएंगे। तो इन सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। इन सूत्रों से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।